हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको विद शिवम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये माइनर के पेपर से रिलेटेड है, जो कि बेसिक इकोनॉमिक्स का पेपर है, जो कि सेकंड सेमेस्टर का पेपर था, फोर्थ सेमेस्टर का पेपर था, फोर्थ सेमेस्टर का पेपर था, जो कि 12 तारीख को हुआ था, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, और ये माँ चाकुंडी का पेपर है। मैं बच्चों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि अब तक अपलोड कर दूंगा मैं वीडियो, और मैंने उन्हें कहा था कि मैं शाम तक ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट लेकिन ये शाम तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि मैं कल काफ़ी लेट आया था कॉलेज से, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। और आज भी मैं सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ, पर लेकिन हो सकता है रात तक अपलोड हो, क्योंकि बीच में मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, बैचेस वगैरह भी हैं और घर के काम भी हैं थोड़े। तो देखते हैं आज की वीडियो, आज का पेपर की वीडियो ये। इसमें ये आपके जो अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं अगर उनके यहाँ पर बेसिक इकोनॉमिक्स का पेपर आता है। और अगर बच्चे जैसे मैसेज कर रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी वाले, तो मैं इंडियन इकोनॉमी का भी उन्हें जल्दी पढ़ा ही दूंगा। देखते हैं ये पेपर जो था, ये बुकलेट आपकी ए थी, ए बुकलेट सीरीज़ थी ये, ठीक है। और पेपर कोड इसका 210/850 है। चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। पहला ही क्वेश्चन आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? एग्रीगेट होता है और माइक्रो इंडिविजुअल होता है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पुरानी वीडियोज़ में आपको, ठीक है। जो भी देख के गए थे वो आप बड़े आराम से कर दोगे। इन्फ्लेशन सेम टू सेम क्वेश्चन पिछली वाली बार में था। इन्फ्लेशन जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी, जो आपकी जीडीपी होती है वही आपकी जीएनपी होती है, मतलब कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है। अकॉर्डिंग टू किन्स कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन, जो किन्स कंजम्पशन होता है वो किस पे? इनकम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे। हु गेव द वेज कट थ्योरी? वेज कट थ्योरी आपकी पीगू ने दी थी। किसने दी थी? पीगू ने, ठीक है। ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा फिफ्थ का। नहीं, 2 सेकंड रुकिए। अच्छा, वेज कट है तो सॉरी मेरी गलती हो गई। ये आपकी किन्स ने दी थी। किसने दी थी? किन्स ने, पीगू ने नहीं, किन्स ने दी थी। सबसे पहले किन्स ने दी थी, पीगू ने उसको डेवलप किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल थ्योरी जो है वो जेबीसी ने, इनका एक फेमस जो पिछली बार आया भी था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन, ये आपकी लॉन्ग टर्म पे बेस्ड थी। किस पे बेस्ड थी? लॉन्ग टर्म पे। इन इन्फ्लेशन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल रहता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है इन्फ्लेशन में वो अनइक्वल रहता है। ये आपका बैंकों का उधारी ऋण जो होता है वो आपका इन्फ्लेशन में आता है। किस में आता है? इन्फ्लेशन में। टीचर ने इन्फ्लेशन के क्वेश्चन एक साथ रख दिए सारे। द रिजल्ट ऑफ एक्सक्यूट द क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक, ये भी आपका इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया। किससे रिलेटेड है? आइटम इसमें से रिलेटेड है, आप सभी को पता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो मैंने भी इंटरनल में भी दिया था इस सेम क्वेश्चन। यूटिलिटी कैन मेजर बाय, हु सेड? यूटिलिटी मेजर की जा सकती है, तो ये मार्शल ने कहा था। और इसको रैंक दे सकते हैं, मतलब क्रम में लगा सकते हैं, ये हिक्स ने कहा था। मतलब सिंपल सी बात, जो आपका ऑर्डिनल अप्रोच थी वो हिक्स द्वारा थी और कार्डिनल अप्रोच मार्शल द्वारा थी। ये सेम पढ़ाया हुआ है मैंने, पीछे की जो वीडियो थी प्रीवियस वीडियो में सेम टू सेम पढ़ाए गए हैं। वैन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी, देखो मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव हो जाती है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है सारा का सारा, अगर इस तरीके से वो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती थी तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी एक लेवल तक बढ़ के फिर वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती थी। तो आपका ये हो जाएगा इस तरह का आंसर। वैन मार्जिनल यूटिलिटी इज, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए, तो ये आपका 0 होता है। कितनी हो जाएगी? 0। ये सिंपल सा है, मैंने कल पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये सेम वीडियो में मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द गॉसियन फर्स्ट लॉ? गॉसियन फर्स्ट लॉ होता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। गॉसियन ने 3 लॉ दिए हैं आपके, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ है, और सेकंड लॉ आपका मार्जिनल यूटिलिटी से है इक्वी, जब उसमें सेम मार्जिनल यूटिलिटी रहती है। इनडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन, इनडिफरेंस कर्व आपका सेम टू सेम क्वेश्चन ऑर्डिनल पे बेस होता है, ऑर्डिनल अप्रोच पे बेस होता है, क्योंकि उसमें 2 गुड्स का क्या करते हैं? क्रम लगाते हैं, मतलब कि उसमें रैंक देते हैं, 2 गुड्स की रैंक देते हैं, तो वो उससे रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व शो द इक्वल सेटिस्फैक्शन एवरी पॉइंट, कितने गुड्स होते हैं? अभी बताया मैंने, 2 गुड्स होते हैं। कितने गुड्स? 2 गुड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट, ये तीनों की तीनों आपकी क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है किसकी? इंडिफरेंस कर्व की। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। कितना हो जाएगा आंसर? डी, ठीक है। अगला देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इनकम, डिमांड और इनकम में कैसा रिलेशन मिलता है? देखो
मैंने आपको बताया डिमांड और प्राइस में, डिमांड और प्राइस में तो कैसा होता है, अपोजिट होता है। जिस भी बच्चे की ये बुकलेट है ना, उसने सारे क्वेश्चन लगभग गलत ही कर रखे हैं, मतलब कि बेड़ा गर्क है, बिल्कुल ही हद हो गई। मतलब कि अगर उसने मेरी क्लासेस नहीं ली, उसके क्लासेस अगर नहीं लिया तो फिर तो कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर क्लास लिया उसके बाद भी अगर ये हल किया है ना तो बहुत बेकार है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, फिर भी अगर कोई बच्चा इतना गलत करके आ रहा है तो हद है। तो जो आपका डिमांड और इन प्राइस के बीच में होता है वो तो अपोजिट होता है, बट लेकिन डिमांड और इनकम के बीच में होता है वो पॉजिटिव होता है। सिंपल सा है, देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये आपका डायरेक्टली, वैसे पॉजिटिव से अच्छा लगता है डायरेक्टली अगर कहा जाए तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपका जो निम्न कोटि की वस्तुएं हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा डिमांड पर अगर इनकम इंक्रीज़ हो जाए। देखो इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, मेरे पैसे भाई पहले 100 रुपये कमा रहा था, मैं अगर 500 रुपये कमाने लगूँ तो मैं 100 रुपये में मैं जो वस्तुएं यूज़ करूँगा वो निम्न कोटि की, मतलब कि देखो अगर मैं तेल भी लगा रहा हूँ, एक नॉर्मल सा हेयर ऑयल है और हेयर ऑयल भी लगा रहा हूँ, तो मैं पहले एक सस्ता सा हेयर ऑयल लगाऊंगा, पर लेकिन मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं फिर जो सस्ती वस्तु है उनको कम लेकर जो महंगी वस्तु है उनको करूँगा। तो अगर इंक्रीज़ हो रही है इनकम में तो और हमारी जो निम्न कोटि की वस्तुएं हैं उनकी डिमांड में सिंपल साइड डिक्रीज होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन गुड। देखो मैंने बताया था स्लोप ऑफ आपका जो आपका क्या कहते हैं डिमांड स्लोप होता है वो निगेटिव होता है, बट सब्स्टिट्यूशन गुड में कैसा होता है आपका पॉजिटिव स्लोप मिलता है। कैसा स्लोप मिलता है, पॉजिटिव स्लोप, याद रखना। कमेंट्री गुड्स भी मैंने पढ़ाए हुए हैं, कमेंट्री गुड्स में एल शेप वाला ये सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये सारी चीज़ें आती है आपके क्वेश्चन पेपर में। इलास्टिसिटी बाय द डिमांड इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है इलास्टिसिटी, आपकी परिवर्तन मतलब कि डिग्री ऑफ डिमांड से रिलेटेड है, आपकी परिवर्तित मात्रा से रिलेटेड है कि आपके पैसे के बढ़ने पर मतलब प्राइस के बढ़ने पर कितनी मात्रा में चेंज आया, कितनी मात्रा में। और देखो ये क्वेश्चन सेम अगर आपने ना वो पढ़े हुए हैं, क्या कहते हैं उसे, वो करे हुए हैं, क्या कहते हैं फॉर्मूले वाली सीरीज़ कर रही हो मेरी, तो ये आप बड़े आराम से लगा के आ गए होंगे। तो ये पूछ रहा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आपका ईडी इन्फिनिटी तक होती है, किस तरह होती है, इन्फिनिटी तक। यूटिलिटी इलास्टिक डिमांड आपका क्या हो जाएगी, ईडी 1 के इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। और आपका कंफर्टेबल गुड के लिए कंफर्टेबल गुड के लिए आपका ईडी किसके लिए हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो नॉर्मल गुड से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये आपका 26 क्वेश्चन तो मैंने अभी करा दिए, और आगे के बचे हुए क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है तो बच्चे फिर कन्फ्यूज होते हैं पूरी वीडियो देखें ना देखें, ठीक है। ये आराम से आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए।